नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को इंदौर पहुंचे, जहां वे संगम नगर में आयोजित उत्तराखंड संस्कृति संस्था के कार्यक्रम में शामिल हुए। इंदौर के विधायक रमेश मेंदोला सहित कई भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज के कई लोगों को सम्मानित भी किया। इसके बाद उन्होंने समाजजनों को संबोधित करते हुए कई विषयों पर अपनी बात रखी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी की। उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा की शानदार जीत का भी दावा किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2003 के बाद से मध्य प्रदेश का तेजी से विकास हुआ है और प्रदेश की जनता इस विकास के मुद्दे पर ही अपना वोट देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उससे समाज के अंतिम व्यक्ति को भी लाभ पहुंच रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में उत्तरकाशी टनल में हुए हादसे सहित कई और मुद्दों पर अपनी बात मीडिया के सामने रखी। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि उत्तराखंड का जो विधानसभा का आम चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपना ये संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार गठित होती है तो हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी को लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और हमने कमेटी गठित की। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी ने पिछले लगभग 1.5 साल से इस पर बहुत सारा काम किया। 2,34,000 लोगों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है उन्होंने उनको सुझाव लिए और 20,000 लोगों से कमेटी सीधे मिली। धर्म गुरुओं से मिली, विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक संगठन होते हैं, आदिवासी संगठन होते हैं, सभी से उन्होंने बात की है, प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात की है। लॉ कमीशन ने भी अपने सुझाव दिए हैं। और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में सुझाव लेने वाली ये कमेटी अपने आप में अभी तक के मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक काम इस कमेटी ने किया है। और सबके सुझाव कमेटी को मिल गए हैं। जल्दी ही कमेटी जो है अपना संकलन कर रही है और संकलन करके जैसे ही हमको देगी, हम जो थोड़ी सी औपचारिकता है उस औपचारिकता को पूरी करने के बाद उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा संकल्प है और इसमें उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया हुआ है, हमको जो है उन्होंने समर्थन दिया है और हम इसको लागू करेंगे उत्तराखंड में। और जो शंकाएं हैं, जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग चूँकि तमाम तरीके से कि इसमें तमाम प्रकार का जो संदेह है वह भी पैदा करने का काम कर रहे हैं। जो लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक राज किया है, देश के अंदर हमेशा तुष्टीकरण किया है, इसलिए मैं ये बात बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि हम इसमें किसी के पुरानी चली वाली पद्धतियाँ, पुराने जो वैवाहिक संस्कार, आरक्षण इत्यादि, कोई भी इससे प्रभावित नहीं होने वाला है। बल्कि ये जो कमेटी है, बड़े विद्वान लोगों की कमेटी है, बड़े विद्वान इस पर काम कर रहे हैं। पूरे देश भर से और राज्य भर से अनेक लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। इसलिए कमेटी जो है हमारी विशेषकर से जो 50% आबादी हमारे देश की है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया है, उनके सशक्तिकरण का काम करेगी। उनके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी इस पर काम होगा। और मैं समझता हूं कि इसमें तुष्टीकरण किसी का नहीं है, सबके सशक्तिकरण के लिए ये कमेटी और ये ड्राफ्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत अच्छी आएंगी और पूरी बहुमत की सरकार बनेगी। और क्योंकि देश के अंदर अब सब लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जिस प्रकार से काम हो रहा है, केंद्र की सरकार जो काम कर रही है, उसमें राज्य की सरकारों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। और उन कामों को बढ़ाने के लिए राज्य के अंदर भी वह सरकार चाहिए जो केंद्र के अनुरूप हो। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता इस बात को भली भांति जानती है। मध्य प्रदेश में 2003 के बाद तेज़ी से विकास हुआ है, यह भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर आज भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान दुनिया के अंदर पहचान बढ़ी है। वैश्विक रूप से हमारा एक स्थान हुआ है। तो निश्चित रूप से जो काम आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, चाहे आज उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो, हर घर से नल जल देने की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, बेटियों के लिए अनेक योजनाएं हो, मध्य प्रदेश में भी अनेक योजनाएं चल रही हैं। तो उन सभी योजनाओं को एक साथ मिलाकर जो है जब चलेंगे तो मध्य प्रदेश और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में कोई संशय नहीं है, यहाँ बहुत पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार। देखिए, वो चूँकि सभी हमारे जो श्रमिक भाई हैं वो सब सुरक्षित हैं और उनके परिजनों से भी मैंने बात की है। मैं स्वयं वहाँ पर भी गया हूँ। लगातार वहाँ पर सारी टेक्निकल टीमें पहुँच चुकी हैं। कुछ मशीनें भी आज हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँची हैं
और लगातार उन सब उस जगह तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने का काम हो रहा है। क्योंकि कुछ रिसाव ज़्यादा है, इसकी वजह से बार बार वहाँ पर ऊपर से मलबा आ जा रहा है। लेकिन अभी नई मशीन अभी आई है और जल्दी ही सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार की जो NHIDCL कंपनी है, वो कंपनी उस पर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर योजना का प्रोजेक्ट है। जल्दी ही जो है मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा से सब लोग जो मतलब चूंकि आपको केंद्र की तरफ से भी बताया गया है कि आपको पहले इम्प्लीमेंट करना है या फिर और भी कुछ नहीं, देखिए ऐसा है, सभी राज्य इसको लागू करेंगे, आगे अपने अपने राज्य के हिसाब से करेंगे। लेकिन हमने उत्तराखंड के दृष्टि से और हमारी पार्टी के एक तरह से घोषणा पत्र में सम्मिलित था राज्य के, तो इसलिए पूरे सभी की सहमति है, सभी का इसमें वो है। और सबकी सहमति से किसी को परेशान करने के लिए, किसी का तुष्टीकरण करने के लिए या किसी को टारगेट करने के लिए, ये हमारा समान नागरिक संहिता नहीं है। ये सबके सशक्तिकरण के लिए। उत्तराकाशी की घटना पे अभी क्या स्टेटस है? उत्तराकाशी टनल इतने लंबे कालखंड के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है। आज ये केवल हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्थान बनने जा रहा है। आप लोग भी सब लोग आमंत्रित हैं, उस दिन सब लोगों को शामिल होना है। और अब देखिए किस किस के लिए बुलावा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और